स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें हम सिर्फ बेसिक में आपको बताना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आखिर है क्या। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम करती है। वो डेवलपमेंट का काम करती है, वेलफेयर सोसाइटी बनाने का काम करती है, वो सारे हमारे ग्रोथ के लिए काम करती है। तो सब काम एक ही अगर इंस्टीट्यूशन करेगा तो क्या काम बहुत अच्छे से हो पाएगा? नहीं। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन बताए गए हैं। कौन कौन से ऑर्गन? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। 3 ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट के। लेजिस्लेचर क्या करता है? टू मेक लॉ, लॉ बनाने का काम करता है। और एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उस लॉ को एग्जीक्यूशन का काम करता है या इंप्लीमेंट करने का काम करता है, एग्जीक्यूशन का काम करता है। और ये क्या करता है? लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करता है। इसको इंटरप्रेट करने का काम करता है। तो हमारे यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, मेन फंक्शन लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग का है, लॉ मेकिंग का। तो अब लेकिन पूरा लेजिस्लेचर जो है, अगर लॉ मेकिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करे तो क्या वो इफेक्टिवली उसको एग्जीक्यूट कर सकती है? नहीं। तो यहाँ पे क्या करती है सेंट्रल, हमारे यहाँ पे 2 गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे इन्होंने ये अपनी जो पावर्स हैं लॉ मेकिंग के बाद, अपनी पावर्स दूसरी अथॉरिटीज को डेलीगेट कर देती हैं, डेलीगेट कर देती हैं, जिससे कि वो जो है, जो अथॉरिटीज हैं, उस पावर्स को यूज करके उस लॉ को अच्छे से अप्लाई कर सकें, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। हम जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, आप नोट करना कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, या फिर पासपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। पासपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया। तो ये क्या है? ये अथॉरिटीज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर काम करती हैं और उनके जो बनाए गए लॉज हैं उनको इंप्लीमेंट, उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती हैं। इसी तरीके से जो स्टेट है, स्टेट में आप देख लीजिए, जैसे जेडी हो गया, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, ये क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो ये इनसे पावर लेकर उनको यूज करके वो रूल्स बनाती हैं। जो ये रूल्स और रेगुलेशंस है, ये सब भी लॉ के अंदर आता है। कैसे? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेक्शन 13 क्लॉज 2 क्या कह रहा है? लॉ इंक्लूड्स ऑल रूल्स रेगुलेशंस, ऑल रूल्स रेगुलेशंस बायलॉज, ये सब क्या है? लॉ का ही पार्ट है, इनको भी लॉ के ही उसमें जाना जाता है। तो अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है, उसको एग्जीक्यूट अदर पार्टीज को कर रही है, स्टेट लॉ बना रही है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम अदर पार्टीज को दे रही है। तो इतनी सारी जो अथॉरिटीज हैं, इतने सारे जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई लॉ होना चाहिए। ये क्या कर रही हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही हैं। ये वो अथॉरिटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर रूल्स बनाने का काम कर रही हैं। तो इनको, इन सबको रेगुलेट, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही है, इनको रेगुलेट करने के लिए जो लॉ है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसका मतलब मैं आपको एक चार्ट बना के देती हूं, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या हुआ। देखो, लॉ है, लॉ है, लॉ की एक ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जैसे लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, आपको पता होगा, पब्लिक लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज होते हैं। तो ये क्या है? पब्लिक लॉ है। आईपीसी क्या हो गया? पब्लिक लॉ हो गया। और जैसे कि हिंदू लॉ हो गया या मुस्लिम लॉ हो गया, ये क्या है? पर्सनल लॉज हैं जो कि पर्टिकुलर रीजंस पर अप्लाई होते हैं। पब्लिक लॉ क्या होते हैं? सब पर एक साथ अप्लाई होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? लॉ की एक ब्रांच है, लॉ की एक ब्रांच है जो कि डील करती है, डील करती है, किन से डील करती है? पावर्स,
functions and responsibilities. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किनके पावर्स, किनके फंक्शंस, किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। क्लियर हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेफिनेशन आ जाए या उसका एक्सप्लेनेशन आ जाए, डेफिनेशन क्लॉज तो खैर अलग बात हुई क्योंकि अलग अलग ज्यूरिस्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है तो उसके बारे में आए तो आप ये आराम से ये चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक लॉ है, लॉ की ब्रांच है, ठीक है, जो कि डील करती है पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिक। इसी तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।